वो पढ़ी गई थी 11 मार्च 2002 को, और यह अव्यक्त वाणी है शिव जयंती पर की। इसका शीर्षक है विशेषताएं परमात्मा देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ अति स्नेह के, दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं। दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही है, वाह बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की मालाएं देख देख खुश हो रहे हैं। यह बर्थडे सारे कल्प में इस संगम युग में ही मनाते हैं। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे। वहां भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो। अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्म एक दिन हुआ? लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हो, तो वाह वाह के गीत गा रहे हो ना। आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? 108 की फाइनल माला नहीं बना रहे थे जो आप सोचो हमारा नाम था, हमारा नाम था। लेकिन आज आदि से, स्थापना के समय से अब विनाश के समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं, उन्हों की माला बना रहे थे। यह भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ऊंचे भगवन के साथ सर्व चरित्र दिखाने सुनने का श्रेष्ठ पाठ है। लेकिन वह कितने थोड़े हैं। आप सबका भी पाठ है। क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं, तो हमारा पाठ क्यों है? क्योंकि बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं। इसीलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वह बहुत 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 भाग्यवान है। क्यों? आगे बाबा बता रहे हैं क्यों हम भाग्यवान हैं। कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई, एक तरफ विश्व की कोटो आत्माएं, दूसरी तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई न कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री देख हर एक के विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष हैं और विशेष रहेंगे ही। हम फिर से इस सेंटेंस को पढ़ेंगे और अंडरलाइन करेंगे। आप सभी बच्चे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष है और विशेष रहेंगे ही। सारा कल्प विशेष रहेंगे, सारा कल्प
विश्व की सर्व आत्माओं की आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है। तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो? अगर हाँ, तो एक हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। उस विशेषताओं को क्या करते हो? जानते हो? बहुत अच्छा। मानते हो? बहुत अच्छा। लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? किसी ने उत्तर दिया जो ब्रैकेट में है इस मूल्य में, सेवा में लगाते हैं। जानते हो? बहुत अच्छा। मानते हो? बहुत अच्छा। लेकिन उन विशेषताओं का क्या करते हो? आगे बाबा पूछते हैं, और रीति से यूज तो नहीं करते ना? यह विशेषताएं परमात्मा देन है। हर एक विशेषताएं जो हम हर आत्माओं के पास हैं, वो विशेषताएं परमात्मा देन है। परमात्मा देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। तो ये विशेषताएं जो बाबा ने हमें दी है, उन्हें उनसे हमें क्या करना है? उन्हें अर्पण करना है विश्व सेवा के लिए। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होते हैं, क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। एक दो विशेषताएं नहीं हैं, बहुत विशेषताएं हैं। जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है, 16 कला संपन्न। तो सिर्फ 16 नहीं है, 16 माना संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न। संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल है। तो विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती ही है, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना, तो ये हम सबके लिए चेकिंग पॉइंट है। हमें बाप से, परमात्मा से विशेषताएं तो मिल रही हैं, पर क्या हम उन्हें धारण कर कर उन्हें सेवा में लगा रहे हैं? मेरी यह विशेषता है नहीं, परमात्मा देन है। कभी हम भूल से भी ये न कहें कि ये मेरी विशेषता है, ये मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि जो भी आज मेरा है वो परमात्मा देन है। परमात्मा देन समझने से विशेषता में परमात्मा शक्तियां भर जाती है। बाबा देखो कैसे हमारा उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। बाबा कहते हैं परमात्मा देन, इन विशेषताओं को अगर हम समझेंगे तो इन विशेषताओं के साथ परमात्मा की शक्तियां भी हम में भर जाती है। मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे कोई गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है। सोचो उसकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं उसकी निशानी है अपमान बहुत जल्दी फील होगा। जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। तो विशेष आत्माएं हो अर्थात परमात्मा देन के अधिकारी हो। तो आज आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हो ना, और बाप दादा आप सबका बर्थडे मनाने आए हैं।
आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए हैं। चाहे देश में दूर बैठे हैं, चाहे विदेश के कोने में दूर में बैठे हैं, लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गई, उन सबका बर्थडे बाप दादा भी मना रहे हैं और आप भी मना रहे हैं। सबका मना रहे हो या सिर्फ यहाँ बैठने वालों का मना रहे हो? सभी याद है ना? सभी देख रहे हैं कि हमारा भी मना रहे हैं या नहीं? तो सबका मना रहे हैं। सबको मुबारक, मुबारक, मुबारक हो। मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना। तो दिल में उत्साह है ना? वाह, हमारा अलौकिक जन्मदिन। तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उत्साह उमंग सभी में बहुत बहुत रहा ना? बाप दादा ने कार्ड भी देखे। आप इन आंखों से देखते हो। बाप दादा तो सूक्ष्म में ही आपसे पहले ही देख लेते हैं। लेकिन बाप दादा ने देखा सभी अपने दिल का उमंग दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते हैं। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है ना, तो ईमेल भी सभी बहुत करते हैं। बाप दादा के पास सब पहुंचता है, चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पत्र हो, चाहे दिल के संकल्प हो। अमृत वेला से वतन में अगर चारों ओर के कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प सब इकट्ठा करो तो देख देख कर बड़ा मजा आएगा। यह एग्जीबिशन विचित्र होती है। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। जैसे बर्थ का नंबर आगे बढ़ता है, 65 से 66 पर गया ना, तो जैसे वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में वह अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त बनने की शक्ति में, संबंध संपर्क में हर समय संपर्क संबंध वालों को कोई न कोई प्राप्ति की अनुभूति हो, ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया। क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन 2 लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं। एक स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। यह 2 विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है। तो बाप दादा ने आप सभी की हुई प्रतिज्ञाओं का जो बीते हुए समय में की है, उसका पोता मेल देखा। हर साल हर एक ने विधि पूर्वक संकल्प से, वाणी से प्रतिज्ञा की है। बहुत अच्छा किया है। लेकिन अभी आज के बाद अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना। कॉमन शब्द है, नया नहीं है। वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। कौन से शब्द को अंडरलाइन करना है? निरंतर दृढ़ता। कभी दृढ़ता और कभी दृढ़ता में भी अलबेलापन नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्व में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता। जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता
कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलता पूर्वक हो, हर संकल्प सफलता पूर्वक हो। इसलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सत्यवचन महाराज कहा जाता है। चाहे झूठ भी बोल रहे हो, लेकिन भगत कहते हैं सत्यवचन। तो यह आपके वचन का गायन है। महाराज महान तो आप ही बनते हो ना, इसलिए सत्यवचन महाराज माना महान आत्माएं। ऐसे कभी भी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन बोल दिया, निकल गया। बिना भाव के भावना के बोल नहीं निकलते हैं। ये भी एक चेकिंग पॉइंट है। कितने आसानी से हम कह देते हैं कि मेरा तात्पर्य ये नहीं था, पर मेरे मुंह से निकल गया। तो अब कॉन्शियसली हम जो बोल बोल रहे हैं उस पे हम चेक करें और यह देखें कि हर बोल, हर संकल्प में सफलता बनी रहे। यह तो चलने की बात है। कभी कहते हैं निकल गया। क्यों निकल गया? क्यों? कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या जो निकल गया? हो गया तो राजा नहीं है। कोई कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए ना, जो निकल गया, हो गया। तो इस वर्ष में मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। आज बर्थडे है, इसीलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने एक बात नोट की, लेकिन लास्ट बारी में सुनाएंगे। आज तो मनाना है, सुनाना नहीं है। 15 दिन के बाद सुनाएंगे। बाप दादा सुनाए तो 15 दिन में सब ठीक हो जाएंगे। अच्छा, पहले कहो 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी, फिर तो सुनाना ठीक है। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा तो पता नहीं क्या कर देंगे, तो सुनाए क्या? तो 15 दिन में 80 अव्यक्त संदेश परिवर्तन हो जाएगा। तो 15 दिन में 80 अव्यक्त संदेश परिवर्तन हो जाएगा। संकल्प करेंगे। अच्छा, पांडव करेंगे, सुनाए? सुनना तो सहज है, करेंगे? करना पड़ेगा। बाप दादा ने पीछे वालों से, माताओं से, टीचर्स से, डबल फॉरेनर्स सबसे पूछा। सभी ने हाथ हिलाया। हाथ तो सब बहुत अच्छा उठा लेते हैं। डबल फॉरेनर्स के 3 ग्रुप है ना, अंतर्मुखी, मस्ताना, शक्ति ग्रुप। अच्छा, अंतर्मुखी ग्रुप हाथ उठाओ। अंतर्मुखी में थोड़े हैं। दूसरा ग्रुप है मस्ताना। अच्छा, मस्ताना ग्रुप वाले खड़े हो जाओ। सदा मस्त रहने वाले हो ना। मस्ताना का अर्थ क्या हुआ? सदा मस्त रहने वाले ना। तीसरा ग्रुप शक्ति। शक्ति ग्रुप शक्तिशाली है ना। नाम तो बहुत अच्छे रखे हैं। देखो, शुरू शुरू में जब भट्टी थी तो आपके ग्रुप के नाम क्या थे? डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी। नाम तो सुंदर है ना। तो यह भी ग्रुप अच्छे बने हैं। नाम याद रहेगा तो नाम के साथ कर्तव्य भी याद रहेगा। अच्छा, डबल फॉरेनर्स कुमार उठो। अच्छा, यह कुमारों का ग्रुप है। अच्छा, अच्छा किया है।
बाप दादा ने डबल फॉरेनर्स के रिफ्रेशमेंट का समाचार बहुत अच्छा सुना है। बाप दादा दिल से मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन सभी ग्रुप को जो आज अंडरलाइन किए हैं वह याद भी दिला रहे हैं। डबल फॉरेनर्स की टीचर्स बहुत है। टीचर्स बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, क्योंकि बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते हैं। इतना समान रूप में देखते हैं क्योंकि बाप के आसन पर बैठते हैं। टीचर्स को यह हक मिलता है। जैसे गुरु की गद्दी होती है ना, तो यह मुरली का तख्त, मुरली धारण करना और मुरली सुनाना। सुनना सिर्फ नहीं सॉरी सुनाना सिर्फ नहीं, लेकिन मुरली धारण करना, यह टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। और फॉरेन में तो देखा जाता है कि बहुत जल्दी से जल्दी तख्त नशीन हो जाते हैं। बाप दादा खुश होते हैं। जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, यह भी कोई कम बात नहीं है। लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान। वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही है, लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का विशेष शब्द निरंतर अटेंशन। अच्छा, भारत की टीचर्स उठो। भारत की टीचर्स भी कम नहीं है। तो सुनो, टीचर्स को बाबा किस नजर से देखते हैं। यह क्लास की मुरली सुनाने की सीट बहुत भाग्यवान है। बहुत 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 लकी हो, क्योंकि साकार रूप में निमित्त कौन है। अच्छा, दादियां तो एक फॉरेन रहती है, एक मधुबन रहती है, लेकिन हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर्स है या निमित्त पांडव भी है। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर्स बहने हैं, पांडव भी है, जिसको बड़े भाई कहते हो ना। पांडव तो जरूरी है ही। शक्तियां और पांडव दोनों के साथ से ही आदि से कार्य चलता है। चाहे थोड़े पांडव थे, लेकिन विश्व किशोर तो थे ना। आनंद किशोर विश्व किशोर शुरू के हैं, तो पांडवों का साथ तो है ना। लेकिन मेजॉरिटी टीचर्स ज्यादा है जो निमित्त बन जाती है। आप बैकबोन हो, टीचर्स के भी बैकबोन हो। हर एक का पार्ट है, लेकिन विदेश में यह विशेषता है कि पांडव भी टीचर बनते हैं, भारत में कम बनते हैं। तो टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं टीचर, अर्थात अपने फीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाली। फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली। तो ऐसी टीचर्स हो ना, जो आपको देख बाप दादा के पालना की अनुभूति हो। परमात्मा गुण, परमात्मा शक्तियां आपके चेहरे से दिखाई दे, बोल से दिखाई दे। ऐसे नहीं फलानी टीचर ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया। बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही है टीचर्स का कर्तव्य। हर एक के दिल से हर समय बाबा निकले। यह ग्रुप भी अच्छे बनाए हैं, क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से अनुभूति अच्छी करते हैं।
ग्रुप में रिजल्ट अच्छी निकली ना? अच्छा है। सेवा का चांस यूपी का है। अच्छा, गोल्डन चांस चांसलर उठो, पांडव भी है, शक्तियां भी हैं, तो आप सबको इस सेवा का टाइटल मिला है गोल्डन चांसलर। तो अभी यूपी कमाल करके दिखाएगी ना? धूम मचाओ यूपी में। यूपी में पुराने पुराने भी अच्छे हैं, नए भी काफी आए हैं। अभी ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ जो देश विदेश के ब्राह्मणों की नजर यूपी की तरफ हो जाए। यूपी में निशानी है जो ब्रह्मा बाप ने भी देखी। ब्रह्मा ने बीज डाला था, उस स्थान में साकार रूप में कोशिश की थी जमीन लेके कुछ बनाने की, लेकिन अभी तक बना नहीं है। कमाल करो, बन जाएगा। बनारस वाले म्यू, म्यूजियम बना रहे हैं, आगरा वाले भी बना रहे हैं। देखेंगे कितने वारिस निकालते हैं और कितने सहयोगी निकालते हैं, कितने रेगुलर स्टूडेंट्स निकालते हैं। रिजल्ट देखेंगे। बाकी अच्छा है, हिम्मत अच्छी रखी है, मदद मिलती रहेगी। तो यूपी वाले क्या कमाल करेंगे? कमाल करना है या नहीं? करना है ना? तो देखेंगे यूपी वाले क्या कमाल करते हैं। सब कहेंगे यूपी में चलो, यूपी में चलो। वह विनाशकारी विनाश करे, स्थापना वाले स्थापना। तो देखेंगे प्लान बनाना, ठीक है ना? प्लान बनेगा। अब आगे पूछ रहे हैं प्लान बनेगा ना? मीडिया वालों की मीटिंग है। मीडिया वाले क्या कर रहे हैं? मीडिया का अर्थ ही है हर बात को प्रत्यक्ष करने वाले। तो मीडिया वालों ने क्या प्रत्यक्षता का प्लान बनाया? इस साल प्रत्यक्षता ही हो जाएगी। मीडिया वाले चैनल बनाओ या कुछ भी बनाओ, लेकिन यह आना चाहिए कि यही है, यही है, यही है। अभी तक तो यह भी है, यह है, नहीं आया है। अभी तक तो यह भी है, यह है, नहीं आया है। यह भी अच्छे हैं, अच्छे ते अच्छे यही है, यह अखबार में निकले। चैनल में आवे तब बाप कहेंगे मीडिया है। फिर भी बढ़ तो रहा है, जितना भी किया है वृद्धि तो हुई है, लेकिन लक्ष्य तो वह है ना। मेहनत अच्छी कर रहे हैं, नाम तो हो गया है, लेकिन अभी काम नहीं हुआ है। हो जाएगा जरूर। अच्छा, ओम फिर शांति बहन जी। बहुत बड़ा आता है, बहुत ओम अच्छा। शांति। ओम शांति बहन जी। आप याद प्यार दे दीजिए बाबा का, आज इतना ही पढ़ेंगे, समय भी हो गया। ठीक है, तो लास्ट का याद प्यार पढ़ ले। हाँ जी। सभी बच्चों के दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है, और आप सब बच्चों के दिल में लहराया हुआ झंडा दुनिया में लहराया जाएगा। सभी के मुख से यही निकलेगा, वह शिव शक्ति पांडव सेना वाह। बाप दादा को सभी के खुशनुमा चेहरे देख बहुत बहुत खुशी है। खुश नसीब हो और सदा खुशनुमा चेहरा है, और औरों को भी सदा दिल खुश मिठाई खिलाते रहना। अमृत वेले यह मिठाई सभी याद से खा लो,
तो सारा दिन इस मिठाई को की शक्ति रहेगी, खुशी रहेगी। अच्छा, सबको मुबारक हो, सबके तरफ से बाबा को मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा ने बताया, मेरी ये विशेषता है, ये नहीं करना है। इन परमात्मा देन है। परमात्मा देन समझने से विशेषता में परमात्मा शक्तियां भर जाती है। मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। किसी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे कोई गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है, क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हैं। एक दो विशेषताएं नहीं है, बहुत विशेषताएं हैं। यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है। 16 कला संपन्न, तो सिर्फ 16 नहीं है, 16 माना संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा बोलिए भाई, आप बोलिए। आज बाबा ने कहा कि बोलिए आप बोलिए। आज प्यारे बाप दादा ने निरंतर दृढ़ता को अंडरलाइन करवाया। बाबा ने कहा कि अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्व में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता। बाबा ने कहा कि सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। जब इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। सो जब हम इन सभी सभी में 100% सफल हो जाएंगे, तभी ब्राह्मणों की प्रत्यक्षता शुरू हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि विशेषताएं परमात्मा देन है, इसे विशेष सेवा में अर्पण करो। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष हैं और रहेंगे भी हमेशा विशेष। बाबा आगे कहते हैं कि परमात्मा देन सदा विशेष विश्व सेवा में अर्पण करनी है। बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी तो आप बन गए हैं। विशेषताएं बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में मिली हैं, इसलिए परमात्मा देन समझने से विशेषताओं से शक्तियां भर जाती हैं। और बाबा ने कहा कि जब बाप दादा का बर्थडे मनाते हैं तो उससे उमंग उत्साह भर जाता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर दृढ़ संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्व में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने दृढ़ संकल्प का जो व्रत लेने के लिए कहा, इसमें विशेष शिव जयंती के जो 2 लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं,
एक स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। ये दो विशेष लक्ष्य हर इस दिन हर एक के अंदर रहता है, जो बाप दादा ने आप सब की हुई प्रतिज्ञाओं का जो बीते हुए समय में की है पोता में देखा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा टीचर्स अर्थात अपने फीचर द्वारा बाप को साक्षात्कार कराने वाली, फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली। तो ऐसी टीचर्स हो ना जो आपको देख बाप दादा के पालना की अनुभूति हो, परमात्म गुण परमात्म शक्ति आपके चेहरे से दिखाई दे, बोल से दिखाई दे। ऐसे नहीं फलानी टीचर ने बोला। टीचर्स का कर्तव्य है हर एक के दिल से हर समय बाबा निकले। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने ना बर्थडे जो हम मनाते हैं किसी भी तरीके से, इसमें बर्थडे मनाने की एक बड़ी अच्छी विधि बताई है कि हमें इस पे ये संकल्प लेना है, जैसे नंबर बढ़ते हैं ना ऐसे ही हमारे पुरुषार्थ और अमूल्य जीवन में मन में, बुद्धि में, वाणी में, संकल्प में सफलता मुहूर्त बनाने की शक्ति, संबंध संपर्क में हर समय संपर्क संबंध में वाले को कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति हो, ऐसा हम व्रत लें। किसी भी तरीके का कोई बर्थडे जो मनाते करते हैं हम, ठीक है ये शिव जयंती का, पर हम लेसन ले सकते हैं जैसे बर्थडे का करते हैं, लौकिक भी आता है, कुछ आता है, ऐसा लें। तो ये बनाने की विधि जो बाबा ने बताई है, ये हमें जो अपनी और बाप की प्रत्यक्षता कराएगा। थैंक यू वेरी मच। शांति। आज बाबा ने कहा है कि ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन बोल दिया, निकल गया। बिना भाव के, भावना के बोल नहीं निकलते हैं, ये तो चलाने की बात है। कभी कहते हैं निकल गया, क्यों निकल गया? क्यों? कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या? जो निकल गया हो गया, तो राजी नहीं है। कोई कर्मेंद्रियों की वशीभूत हो गए ना, जो निकल गया हो गया। तो इस वर्ष में मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने कहा ना, जब बाबा तो लक्ष्य की बात कर रहे थे शिव जयंती पर ब्राह्मणों के, तो बाबा ने कहा कि एक विशेष अंडरलाइन करने को कहा है कि निरंतर दृढ़ता। ऐसा नहीं है कि कभी दृढ़ता है, कभी अलबेलापन है। और उसकी निशानी भी बाबा ने कहा आपको सफलता मिलेगी। संकल्प में, बोल में, कर्म में, सेवा में, संबंध में आपको 100% सफलता मिलेगी। तो हम सभी ये डिस्कस कर सकते हैं कि हम अपनी प्रतिज्ञाओं में दृढ़ता लाने के लिए वो भी निरंतर रहे, क्या करें। तो इसके ऊपर हम सभी डिस्कस कर सकते हैं। निरंतर ओम शांति। निरंतर दृढ़ता के लिए एक बाप पे विश्वास, जो आज बाबा ने भी बोला है कि एक के ऊपर ही हम पूरा भरोसा रखें, और दूसरा कि हमारी याद की यात्रा जो है वो कंटिन्यू जुड़ी रहे, याद की यात्रा जो है वो कंटिन्यू चलती रहे, एक बाप से याद जुड़ी रहे। सो अगर याद जुड़ी रहेगी तो माया प्रवेशता नहीं कर पाएगी, और उसकी वजह से हमारी दृढ़ता जो है वो बनी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा ने कई मूल्यों में कहा है दृढ़ता के लिए आप अमृत वेले योग के बाद ये संकल्प को रिवाइज करो, और दिन में भी बार बार इस संकल्प को पानी देते रहो, तो दृढ़ता आ जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। दृढ़ता के लिए हमको ज्ञान स्वरूप, ज्ञान मूर्त बनना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही निश्चय बैठेगा और निश्चय का नशा आएगा, तो हम उसमें दृढ़ता पूर्वक चल सकते हैं। तो श्रीमत का पूरा फॉलो करना पड़ेगा, तो दृढ़ता पक्की हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। जैसे दृढ़ता लाने के लिए, जैसे बाबा कहते हैं, सबसे पहले हमें हमारे लक्ष्य सदा बुद्धि में रखनी है कि मुझे क्या बनना है। तो लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण भी
लक्षण भी याद रहेगी बुद्धि में। और फिर बाबा ने आज कहा है कि कंट्रोलिंग पावर, तो जो भी हम बोलते हैं तो हम पहले चेक इसके ऊपर अटेंशन रखें कि हम क्या बोल रहे हैं, है ना। तो जो भी बोलते हैं वो बाबा के श्रीमत अनुसार अगर हम बोलते हैं, उसके ऊपर अगर हमारा अटेंशन रहेंगे, हमारे लक्ष्य हमारी बुद्धि में रखे रहेगी, तो वो दृढ़ता आती जाए। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बोलिए बोलिए बाबा। बहन। बाबा जैसे हमको ये याद हरदम रहे कि हम किसके बच्चे हैं, तो हम भगवान के बच्चे हैं। बाबा हमको बाबा के श्रीमत पर चल रहा है तो दृढ़ता हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सबने जो पॉइंट्स बोले दृढ़ता के, उसके अंदर और एक चीज जो जब मैं ये मुरली पढ़ रही थी तब ध्यान में आया कि हम सुनते तो मुरली है बड़े ध्यान से, और उनकी बाबा से दिए हुए गुण भी लेते हैं, पर क्या हम उसे धारणा में डालते हैं? तो निरंतर दृढ़ता की एक चेकिंग पॉइंट है कि मैं जो भी बोल, कर्म या संकल्प करूं वो कितने दिव्य गुण वाले हैं, कितने अपने आप में ऐसे संपूर्ण हैं जो बाबा को प्रत्यक्ष कराते हैं। तो हर समय ये चेकिंग पॉइंट अपने आप में डालें कि ये जो मैं कर रही हूँ, अगर बाबा होते तो कैसा करते। तो एक ऐसा ये एक और एक वे होगा जिससे निरंतर दृढ़ता के साथ हम सारे वैल्यूज वर्च्यूज जो बाबा से मिले हैं उसे उठा सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सभी को थैंक्स, सभी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे निरंतर दृढ़ता के ऊपर। तो आज का हम होमवर्क भी यही ले सकते हैं। हम सभी ने बाबा के साथ जब से ब्राह्मण जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की, तो आज हम चेकिंग कर सकते हैं कि कितनी उसमें दृढ़ता रही है, और अगर नहीं है तो कैसे लाएं। उसके लिए जो आज डिस्कस हुआ है, और मैंने भी बहुत अच्छा शेयर किया कि जो हम बाबा से हम सुनते हैं, धारणा कितनी की है, तो उसको धारण करने के लिए आज हम जो भी बाबा ने कहा, जो भी बाबा से हम सुनते हैं उसकी चेकिंग करेंगे, धारणा में कितना आया है। और दूसरा, जो भी हमें बाबा से विशेषताएं मिली हैं, जैसे बाबा आवाज नहीं आ रही बहन जी। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही है? अभी आ गई। ओम शांति। तो आज का होमवर्क हम कल्पना मैडम की आवाज नहीं आ रही है। यदि आवाज नहीं आ रही दोबारा। आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। अभी आई है। ओम शांति। बीच कल्पना मैंने आपका मैसेज देखा। हम मेडिटेशन के लिए करें चालू? हाँ जी, हाँ जी, आप योग स्टार्ट करें। ओम शांति। हम सभी रिलैक्स होकर बैठे और अपने ब्राह्मण जीवन की जन्म से लेके अभी तक के अपने अनुभव को महसूस करें। बाबा ने
मुझ आत्मा को खोटों में कोई में से कोई उनमें से चुनकर अपना बनाया। कितनी भाग्यवान हूं मैं कि जहां दुनिया के लोग बाबा को पुकार रहे हैं और बाबा ने मुझे चुना, मुझे चुनकर एक मोती को जैसे प्योर बनाते हैं, वैसे बाबा ने मुझमें गुण भरे हैं। उन गुणों को, उन विशेषताओं को मैं अपने इस ब्राह्मण जन्म में, संगम युग के इस पावन उत्साह भरे युग में इन गुणों द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करो। जब भी किसी आत्मा के संबंध में आऊं तो उन्हें इस बात का भास हो कि हाँ, इस आत्मा में कुछ अलग है, ये तो ईश्वरीय आत्मा है। जब कोई मुझे देखे तो उसे परमात्मा का स्पर्श हो। आज यही ध्यान रखें और संकल्प करें कि पूरे दिन में अपने गुणों को जब मैं देखूं तो अपने आप से कहूं शुक्रिया, और बाबा का शुक्रिया मानूं कि बाबा आपने मुझ में ये गुण भरे हैं और मैं इन गुणों को विश्व सेवा में लगा रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। होमवर्क में जैसे बाबा ने आज कहा, निरंतर अटेंशन बोल, संकल्प और कर्म में, कि ये निरंतर का जो बाबा ने आज हमें अंडरलाइन करवाया है, यही हम होमवर्क लेंगे। और मेडिटेशन द्वारा भी जो हमने आज होमवर्क लिया है कि मेरे हर बोल, हर कर्म, हर संकल्प में मैं बाबा की सेवा में हूँ, ऐसी प्रत्यक्षता सबको हो। तो यही होमवर्क लेते हैं और यही प्रैक्टिस लेते हैं आज के लिए। ओम शांति। Om Shanti. Good. Thank you, Divine Angels. ओम शांति। Om थैंक्स Shanti. बाबा। Good Have a day. good Good day. day, ओम all शांति। couples. ओम Peace. शांति। शुक्रिया नमस्ते बाबा, गॉड डे। शुक्रिया। ओम शांति। Om गुड डे। Shanti. गुड डे एवरीवन। शुक्रिया।